ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि श्रावण महीने के मध्य अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी आ चुकी है, जो कि 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन पड़ रही है। जो लोग व्रत रखते हैं, व्रत उन्हें 12 अगस्त को ही रखना है, लेकिन एकादशी की जो भी उपाय इत्यादि आपको करना है वो आप 11 और 12 दोनों ही दिन कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो उदया तिथि की मान्यता होती है एकादशी के व्रत में। तो उदया तिथि हमें 12 अगस्त को ही प्राप्त हो रही है। जो भी पूजा पाठ उपाय इत्यादि आप करना चाहें वो सब आपको एकादशी के निमित्त 12 अगस्त को ही करना है। लेकिन अगर आप 11 तारीख को करना चाहें कोई उपाय तो आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं। बस व्रत का जो विधि है वह आपको 12 तारीख को ही करना है। तो एकादशी तिथि पर कुछ विशेष उपायों का वर्णन किया गया है। यदि आप बीमारी से परेशान हैं, हमेशा डॉक्टरों के यहाँ आपको चक्कर लगाना पड़ता है, दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है, या फिर आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, घर में धन आगमन के रास्ते बंद हो चुके हैं, धन आता है लेकिन धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है, धन में बरकत नहीं होती, तो ऐसे में इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा दिन है परमा एकादशी का, जो कि अधिक मास को और भी खास बनाता है। साथ ही बात करेंगे कि परमा एकादशी पर वो कौन से विशेष कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यह एकादशी शनिवार को पड़ रही है। देखिए, अधिक मास में पीपल पूजन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि यह महीना समर्पित है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है पीपल वृक्ष में। तो पीपल वृक्ष की पूजा इसीलिए अधिक मास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि पूरे अधिक मास में लगातार केवल रविवार छोड़कर पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करता है तो उसके बहुत सारे ऐसे मनोकामनाएं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं वह अधिक मास में किए गए पीपल पूजन के प्रभाव से पूर्ण हो जाता है। तो आपको, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो शनिवार को हम वैसे भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और इसमें भी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको पीपल पूजन कर लेना है। पीपल पूजन के लिए 1 लोटा जल लें, इसमें गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो कच्चा दूध डालें, अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, थोड़े से मिश्री के दाने, थोड़े से काले तिल डालकर, और यह जल लेकर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करते हुए पीपल वृक्ष में समर्पित कर दें। इसके बाद 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाएं। इसके बाद एक घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाना है। तभी पीपल वृक्ष की जब तक आप परिक्रमा नहीं करते और दीपक नहीं लगाते तब तक पूजा जो है वह पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार से प्रातःकाल पूजन करें, शाम के वक्त भी एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगा दें। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी पर आपको तुलसी जी के समक्ष दीप दान करना है, लेकिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी की जो गमला है या क्यारी है, इसे अच्छे से पहले आप साफ कर लें और फिर वहाँ दीपदान करें, माता को प्रणाम करें। रविवार को दीपदान नहीं करना है तुलसी जी के समक्ष, लेकिन एकादशी जैसे पुण्यतिथि पर आप तुलसी जी के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। दूर से ही आप दीपदान करें, माता को प्रणाम करें। अधिक मास की कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें आपको 5 दीपदान शाम के वक्त करना है। सूर्यास्त हो जाए इसके बाद 5 दीपक आप एक थाली में सुंदर से तैयार कर लें। इस दीपक में लंबी बाती होगी और घी का दीपक आपको तैयार करना है। दीपक पहले घर के मंदिर में रखकर प्रज्वलित करें, फिर भगवान विष्णु और भगवान शंकर को यह दीपक दिखाने के बाद इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर आपको एक लाइन से सुंदर से सजाकर रख देना है। इस प्रकार से आपको ये 2 कार्य, एक तो पहला पीपल पूजन और दूसरा इस प्रकार से आपको पंच दीपदान अवश्य करना है अधिक मास की इस अंतिम एकादशी पर। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, बीमारियों का नाश होता है। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो एकादशी वाले दिन आप एक पात्र में
गंगा जल भर लें, और अगर गंगा जल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप शुद्ध जल में गंगा जल डालकर फिर इस पात्र में 7 बेलपत्री रखेंगे। 7 बेलपत्री कटे फटे ना हो, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इस गंगा जल वाले पात्र में आपको बेलपत्री रखकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचकर मंदिर में नंदी महाराज होते हैं। नंदी महाराज का एक पैर जो है वह हमेशा उठा रहता है, आप सभी को पता है। तो जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर आपको, जो आप पात्र में गंगा जल लेकर गए हैं, उस पात्र में से आपको बेलपत्री 7 जो बेलपत्री है वो नहीं चढ़ाना है। केवल जो गंगा जल है वो गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नंदी जी के जो पैर उठा हुआ है उस पैर पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्री बच गए हैं वह सातों के सातों बेलपत्री एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। और इस बीच आपकी जो भी धन संबंधित समस्या है महादेव के समक्ष रख देनी है। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी कृपा से माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो और हमारी धन संबंधित समस्या समाप्त हो। अगला उपाय बीमारी के लिए है। यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं या फिर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बीमार रहता है तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। आपको एकादशी तिथि पर एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी ले लेनी है। ये आपको तोड़ कर नहीं लेनी है, अगर कहीं गिरी हुई मिल जाए तुलसी जी के आसपास वहाँ से उठा लें। स्नान के जल में पहले जल का जो पात्र है स्नान का वो भर लें। बाल्टी भरने के बाद जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को किया जा रहा है उसका नाम गोत्र बोलकर तुलसी की डंडी को अपने हाथ में पकड़कर स्नान वाले जल में अच्छे से घुमा देना है। जैसे हम उंगली या हाथ जल के पात्र में डालकर घुमाते हैं वैसा ही बिल्कुल आपको तुलसी की लकड़ी से करना है। यहाँ आपको अपना हाथ नहीं डालना है, तुलसी की लकड़ी ही जल में आपको अच्छे से घुमा देना है। इसके बाद यह तुलसी आप जो लकड़ी है तुलसी की, इसे आप तुलसी जी के गमले में पुनः डाल दें। इससे बीमारियां शांत होती है। खास करके यदि आपको काया रोग है तो इसमें आपको राहत मिलती है। दोस्तों, कई बार आप सभी के कमेंट आते हैं जैसे कि पशुपति पूजन में कुछ गलतियां हो जाती है, दीपक बुझ गया या फिर दीपक जलाए बिना घर में प्रवेश कर लिया, या फिर बहुत सारी गलतियां हमारे द्वारा पूजा के दौरान होती रहती हैं। तो ऐसे में आपके मन में शंका रहती है कि क्या हमारी पूजा पूर्ण नहीं हुई, क्या महादेव रुष्ट हो जाएंगे। तो ये अंतिम जो उपाय है वह इसी के लिए है, ताकि आपके द्वारा कोई भी गलती अगर पूजा के दौरान हुई है या फिर ऐसे भी आए दिन हमारे द्वारा बहुत सारी गलती होती है, तो आपके मन में अगर ये शंका है कि हमसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तो अपने भगवान को, अपने महादेव को मनाने के लिए आपको ये उपाय करना है। आप सफ़ेद पुष्प ले लें, 2 सफ़ेद पुष्प लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाए। देखिए, चाहे वह शिवलिंग वाला मंदिर हो या फिर मूर्ति वाली मंदिर हो, कहीं भी आपको ये उपाय कर लेना है। मंदिर जाने के बाद जो मंदिर का चौखट होता है, जहाँ से मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, वहाँ आपको ये दोनों पुष्प दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक एक पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर रख देना है। और महादेव से अपने द्वारा हुई जो भी गलती है जिसके वजह से आपके मन में ग्लानि है, वह महादेव के समक्ष रखकर महादेव से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लेनी है। ऐसा करने से, वैसे तो महादेव कभी किसी भक्त से रुष्ट नहीं होते, हम सभी उनकी संतान हैं, वो कभी हमसे रुष्ट नहीं होते। लेकिन हमारे मन में यदि कोई शंका है, हमसे ऐसी कोई बड़ी भूल हो गई है, तो हमें इस प्रकार से महादेव से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे महादेव शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। इस उपाय को प्रातःकाल, शाम के समय, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। तो परमा एकादशी पर ये कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए इन उपायों को अवश्य कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।